वासना महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, प्राचीन भारत में जब धर्म और साधना अपने चरम पर थे, तब मगध राज्य के सुदूर अरण्य में एक महान संत का आश्रम स्थित था। महात्मा आनंद, जो अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, वहाँ रहते थे। ज्यादातर उनके शिष्य दूर दूर से आते थे, जीवन के सत्य को समझने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, उसी राज्य में एक नगर स्थित था जिसे लोग माया नगरी कहते थे। यह नगर विलासिता, भोग और वासना का केंद्र था। वहाँ के राजा महाराज चंद्रसेन एक अत्यंत भोगविलासी पुरुष थे। उनकी सभा में नृत्यांगनाएं, संगीतकार और कलाकार हर समय उपस्थित रहते थे। इस नगरी में सबसे प्रसिद्ध थी माधवी, जिसकी सुंदरता अपार थी। उसकी आंखें चंचल थीं और उसका रूप ऐसा था कि जो भी उसे देखता वह उसी का हो जाता। दोस्तों, माधवी केवल सुंदर ही नहीं थी, वह बुद्धिमान भी थी। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसकी सुंदरता ही उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। राजा चंद्रसेन से लेकर बड़े बड़े सेठ, व्यापारी और योद्धा तक हर कोई उसे पाने के लिए लालायित रहता था। लेकिन वह स्वयं भीतर से शून्यता महसूस करती थी। दोस्तों, माधवी के मन में एक सवाल था जो उसे भीतर से झकझोर दिया करता था। दोस्तों, कई वर्षों के बाद एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण महल में आया। उसने माधवी को देखा और कहा, देवी, तुम्हारी सुंदरता दिव्य है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि यह कितने दिनों की मेहमान है? उसी समय माधवी ने चौंक कर पूछा, तुम्हारा क्या तात्पर्य है ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, यह रूप और यौवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, और क्या तब भी लोग तुम्हें ऐसे ही देखेंगे? उसकी बातें माधवी के हृदय में गूंज उठीं। वह पहली बार सोचने लगी कि उसकी पहचान क्या है। क्या लोग उसे केवल उसकी सुंदरता के लिए चाहते हैं? क्या उसका अस्तित्व केवल इसी तक सीमित है? दोस्तों, यह प्रश्न उसके मन को विचलित करने लगा। वह जानना चाहती थी कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तभी उसे पता चला कि पास के अरण्य में एक संत महात्मा आनंद ज्ञान और आत्मशुद्धि की साधना कर रहे हैं। माधवी ने तुरंत निश्चय किया कि वह महात्मा आनंद से मिलेगी। दोस्तों, आश्रम पहुंचकर माधवी ने महात्मा आनंद के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में आई हूँ। मेरी सुंदरता ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन भीतर से मैं खाली हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। महात्मा आनंद ने उसे देखा और कहा, माधवी, सत्य की खोज कठिन है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? माधवी ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, महात्मा आनंद ने कहा। तो ठीक है, तुम्हें एक साधना करनी होगी। 7 दिन तक तुम एक कक्ष में रहोगी, जहाँ एक विशाल दर्पण होगा। तुम दिन रात उसमें अपनी छवि देखोगी और अपने भीतर झांकोगी। हर रात अपने अनुभवों को लिखोगी और अगली सुबह मुझसे चर्चा करोगी। दोस्तों, माधवी की साधना का पहला दिन शुरू हुआ। वह था रूप का मोह। माधवी ने दर्पण में देखा और सोचा, मैं कितनी सुंदर हूँ। शायद इसी कारण लोग मुझसे प्रेम करते हैं। दोस्तों, दूसरा दिन सुंदरता का सत्य। दर्पण में अपनी छवि को देखती रही और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह रूप तो मात्र शरीर का आवरण है। तीसरा दिन अहंकार का टूटना। उसने देखा कि जब उसने स्वयं को देखने के भाव बदले तो सुंदरता का अनुभव भी बदल गया। चौथा दिन वासना का भेद। उसने खुद से पूछा, क्या मुझे लोग सच में चाहते हैं या मेरी सुंदरता को? 5वां दिन मोह का नाश। अब वह धीरे धीरे यह समझने लगी कि मोह और वासना उसे जकड़े हुए थे। 6ठा दिन आत्मज्ञान का उदय। उसने महसूस किया कि जब तक वह खुद को केवल एक सुंदर वस्तु मानती रही, लोग भी उसे उसी रूप में देखेंगे। 7वां दिन और आखिरी दिन वासना से मुक्ति। अब जब उसने दर्पण में देखा तो उसे केवल शून्यता दिखाई दी। वह अगले ही दिन महात्मा आनंद के पास गई और माधवी ने महात्मा आनंद से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूँ कि वासना केवल एक भ्रम है।
लोग मुझे नहीं बल्कि मेरे रूप को चाहते थे, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि असली सुंदरता भीतर है, न कि इस नश्वर शरीर में। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, अब तुम सच में स्वतंत्र हो माधवी, अब तुम स्वयं को जान चुकी हो। महात्मा आनंद ने माधवी को वासना के बारे में समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। महात्मा आनंद ने कहा, बहुत समय पहले मगध राज्य के एक घने जंगल में एक तपस्वी आश्रम था, जहां महात्मा शिव अपनी साधना में लीन थे। वे एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ाया था। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान और शांति की खोज में आते थे। एक दिन संध्या के समय, जब आकाश में सूर्य धीरे धीरे अस्त हो रहा था, तभी एक सुंदर युवती सुकन्या थकीहारी उस आश्रम में पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह सीधा महात्मा शिव के चरणों में गिर पड़ी और कांपते स्वर में बोली, गुरुदेव मुझे बचाइए, मैं इस जीवन से त्रस्त हूँ। मेरे रूप ने मुझे हमेशा कष्ट ही दिया है। लोग मुझे केवल एक वस्तु के रूप में देखते हैं और उनकी वासना से मैं घुटन महसूस कर रही हूँ। महात्मा शिव ने उसे शांतिपूर्वक देखा और बोले, बेटी, कोई तुम्हें वासना का पात्र तभी बना सकता है जब तुम स्वयं अपने भीतर उस विचार को स्थान दो। अपने विचारों को शुद्ध करो और तुम स्वयं को इस बंधन से मुक्त कर सकोगी। दोस्तों, सुकन्या ने कहा, लेकिन गुरुदेव यह कैसे संभव है? मैं चाहकर भी इस मोह से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। महात्मा शिव मुस्कुराए और बोले, तुम्हें स्वयं को जानने के लिए एक साधना करनी होगी। 7 दिन तक तुम एक कमरे में रहोगी। वहाँ केवल एक दर्पण होगा और तुम्हें दिन रात उसमें अपनी छवि देखनी होगी। हर रात सोने से पहले अपने विचारों का निरीक्षण करना और अगली सुबह मुझे बताना कि तुमने क्या अनुभव किया। सुकन्या को एक एकांत कक्ष में भेज दिया गया। वहाँ एक सुंदर पलंग था और सामने एक बड़ा दर्पण लगा था। दोस्तों, पहले दिन सुकन्या ने दर्पण में देखा और अपने सौंदर्य की प्रशंसा की। उसने सोचा, यह रूप ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरे दिन उसने अपने चेहरे की रेखाओं को गौर से देखा और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि यह रूप नश्वर है। तीसरे दिन जब उसने फिर से अपनी आंखों में देखा तो उसे अहंकार और वासना की परछाइयां दिखने लगी। वह समझ गई कि लोग उसके शरीर से नहीं बल्कि उस मोह से आकर्षित होते हैं जो उसके अंदर है। चौथे दिन उसके भीतर एक हलचल होने लगी। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुआ और सोचा, यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, फिर मैं इस पर इतना गर्व क्यों कर रही हूँ। 5वें दिन सुकन्या को एहसास हुआ कि उसकी सुंदरता केवल बाहरी है, लेकिन वह इसे ही अपनी पहचान समझ बैठी थी। 6ठे दिन उसके मन से सभी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगी। उसे लगा जैसे वह किसी बंधन से मुक्त हो रही है। 7वें दिन जब उसने दर्पण में देखा तो उसे केवल शून्यता दिखाई दी। वह पूरी तरह से अपने मोह से मुक्त हो चुकी थी। दोस्तों, 7वें दिन सुकन्या दौड़कर महात्मा शिव के पास आई और बोली, गुरुदेव, अब मैं समझ गई हूँ कि मेरी सुंदरता मेरी परिभाषा नहीं है, यह केवल एक भ्रम है। जो वासना को पालता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। अब मैं वास्तव में स्वतंत्र हूँ। महात्मा शिव मुस्कुराए और बोले, सत्य को जानकर ही आत्मा की मुक्ति संभव है। वासना केवल एक क्षणिक आकर्षण है। उस दिन से सुकन्या ने संन्यास ग्रहण कर लिया और आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़ी। वह अब किसी की वासना का केंद्र नहीं थी, बल्कि आत्मशुद्धि की प्रतीक बन गई थी। दोस्तों, महात्मा आनंद ने माधवी को कहानी सुनाते हुए कहा, माधवी, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वासना केवल एक क्षणिक आकर्षण है जो हमारे मन को भटकाती है। आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए हमें अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा और मोहमाया से ऊपर उठना होगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।
और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।